Hey guys, welcome to our YouTube channel Journey of Life। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की। आज मैं उन सारे मुद्दों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके कारण रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। तो जानते हैं कि कैसे दो दोस्त बने दुश्मन। जी हाँ, आज से 1000 साल पहले की बात है। क्यों पूरा यूएसएसआर एक साथ हुआ करता था। यूएसएसआर की हम बात करें तो उसे कीवियन रस के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल कीव हुआ करती थी। उस समय वहां के जो किंग थे वो प्रिंस व्लादिमीर हुआ करते थे। वो इतने फेमस थे कि वहाँ के लोग, चाहे वो यूक्रेन के हो या रसिया के हो, आज भी अपना टाइटल व्लादिमीर लगाते हैं। जैसे व्लादिमीर पुतिन, उसी तरह आप यूक्रेन में जाओगे तो व्लादिमीर लगाते हैं। तो आज से 1000 साल पहले की हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया सब के सब एक साथ हुआ करते थे, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे। लेकिन अब बात करते हैं हम 1991 की, जब यूएसएसआर 14+1 कंट्रीज में विघटित होता है, टूटता है। तब जो मोस्ट पावरफुल कंट्री होता है वो तो रसिया होता है, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री होता है वो यूक्रेन होता है। जी हाँ, जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बनता है वो यूक्रेन बनता है। अब आप सोचेंगे कि जब ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था तो इसकी हालत इतनी खराब क्यों? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बना कैसे। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज थी, जितनी भी डिफेंस के टूल्स थे या लेबोरेटरीज थे, वो सब यूक्रेन के हिस्से में आ गए, जिसके कारण वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गया। लेकिन रसिया को ये बात अच्छी ना लगी और उसने एक गेम खेला। उसने यूक्रेन को कहा कि आप अपने सारे डिफेंस के सिस्टम, लेबोरेटरीज हमें दे दो और इसके बदले हम आपको हमेशा प्रोटेक्शन देंगे। बेचारा यूक्रेन फंस जाता है और रसिया की बात मान लेता है, जो कि उसके सबसे बड़ी गलती होती है। और वहां से धीरे धीरे रसिया यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि 1954 में निकिता नाम की एक लीडर ने, जो कि रशियन थी, उन्होंने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था भाईचारे के रूप में, क्योंकि दोनों के कल्चर लगभग मिलते जुलते थे। तो निकिता ने क्या किया था, उन्होंने 1954 में क्रीमिया को, जो कि काफी वाइल्ड रिजर्व से वहां की, यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। लेकिन जब 2014 की बात करें तो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था वो विक्टर नाम का आदमी बनता है, जो कि प्रो मॉस्को था, पूरी तरह से रशियन को सपोर्ट करता था, पूरी तरह से करप्ट था। उसने क्या किया, वो जाके रशिया के साथ डील करता है और यूक्रेन को बेच डालता है। इससे यूक्रेन के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तब विक्टर को अपनी जान बचाने के लिए रसिया भागना पड़ता है। अब रशियन की प्रॉब्लम हो जाती है कि रशियन का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि यूक्रेन में था। तब रसिया क्या करता है, यूक्रेन पे हमला करता है और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लेता है कि नहीं, ये तो हमारा पार्ट है। तो 2014 में क्रीमिया को वापस रसिया ले लेता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब हम बात करते हैं आज के सिनेरियो की कि ये अटैक क्यों हुए, तो जो लड़ाई का मुद्दा है वो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है, जिसका कि नाम है डॉनबस। ईस्ट वाला पार्ट है और रसिया चाहता है कि ये उसके कब्जे में आ जाए, क्योंकि वहां के लोग भी रसिया को सपोर्ट करते हैं और वहां के लोग भी रसियन हैं। तो आपने न्यूज देखा ही होगा, डॉनबस जो एरिया है उसको रसिया ने अचानक 2 कंट्रीज में
डिवाइड कर दिया और अनाउंस कर दिया कि हम इसे 2 इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं, जिसका कि नाम था लुहान्स्क और डोनेस्क। लुहान्स्क और डोनेस्क। चलो यूक्रेन ये भी मान लेता है। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि हम तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसी के बहाने वो यूक्रेन पे हमला कर देते हैं। तब यूक्रेन की मिलिट्री भी ये समझ जाती है कि रसिया ने हम पे हमला किया है। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई। तो जो ये वॉर हुई है, जो ये अटैक हुए हैं, उसके 3 कारण हैं। पहला ये कि यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो में जाके शामिल हो जाए। नाटो क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर किसी भी कंट्री पे हमला होता है तो नाटो ये मानता है कि हमारे पूरे कंट्री पे हमला हुआ है और वो उसके लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन रसिया को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि यूक्रेन नाटो में कभी शामिल ना हो। दूसरी बात कि यूक्रेन के लोग ये मान ले, यूक्रेन की गवर्नमेंट ये मान ले कि ये जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का ही पार्ट है। और जो तीसरी है, ये जो यूरोपियन मिलिट्री हेल्प मिल रही है यूक्रेन को, वो यूक्रेन लेना बंद कर दे। इन 3 कारणों के कारण रसिया ने यूक्रेन पे वॉर किया। और अभी की चीजें आपको पता है, अभी भी वॉर चल रही है। एक तरह से अगर हम बात करें तो जो रसिया है वो यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नॉर्मलाइज रहे, वो हमारे अगेंस्ट ना जाए, वो हमारे अंदर में काम करे, जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये थे रशिया और यूक्रेन के मुद्दे जो आपको समझ में आए होंगे कि आखिर रसिया ने यूक्रेन पे क्यों वॉर किया। अगर ये आपको फैक्ट्स, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सी यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।